हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग अच्छे हैं ना? तो चलिए सभी लोग आइए अपने ब्रह्मा गुरुकुल पे, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। हमारा जो कि अभी सभी लोगों के जिसके भी एग्जाम लगे हैं, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के, ठीक। तो हमको इसके रिगार्डिंग पढ़ना है, जो कि हमारा आज है प्रैक्टिस सेशन 2। देखिए कल मैंने क्या किया कि इसका दूसरा ये नहीं डाल पाई सेशन, क्योंकि मैंने क्या किया है कि वहाँ मैंने ज्योग्राफी की थ्योरिकल क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो प्लीज आप एक बार जरूर पढ़ें। ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोगों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसके पहले अब देखेंगे जो कि ये हमारी टीम है, हम हमेशा ये बताते हैं, तो सभी लोगों से पढ़िएगा। ये है हमारी ब्रह्मा गुरुकुल की टीम। क्या है? ये हमारी ब्रह्मा गुरुकुल की टीम है। ठीक, जिसमें अंबिका मैम, जो कि मैं आपको ज्योग्राफी और साइंस, ज्योग्राफी का मैंने अभी आपका स्टार्ट कर दिया है थ्योरिकल, और बाकी साइंस अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट कर दूंगी। बाकी मिक्सअप जो प्रैक्टिस है वो अभी मैं करा रही हूँ। क्या कर रही? प्रैक्टिस करा रही हूँ। आरती मैम है, जिनकी आपको क्लासेस प्रोवाइड हो चुकी होगी, मिल गई होगी, है ना। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आशा करती हूँ सभी लोगों को पढ़ने में बहुत ही प्रॉफिट मिल रहा होगा ये सारी क्लासेस लेने में। तो प्लीज अच्छे से क्लासेस लीजिएगा। ओके। और ये है मानवीय शास्त्र, जो कि है डेली नाइट में ये लाइव लेते हैं। तो इनके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ये हैं, और ये भी अभी प्रेजेंट टाइम कुछ आपको मिक्सअप और कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक ना? सॉरी। तो इसके बाद चलते हैं जयसर। जयसर की देखिए क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं जयसर। मैथ की क्लासेस है। ठीक, अभी मैं सर थोड़ा सा कुछ रीजंस की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा जैसे कि अभी ये दोनों लोग अमन सर और मयंक सर, दोनों लोग अभी उससे हिसाब से क्लास नहीं ले पा रहे। थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी क्लास में मिलेंगे। ओके। अब बात करेंगे टेलीग्राम। ये है हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम इसलिए है कि बच्चों सभी लोग इसको ज्वाइन करना। क्यों करना? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो भी पीपीटी होंगी, जो भी पीडीएफ होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीज हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। क्या? ब्रह्मा गुरुकुल में। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे। क्या बोलता है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन कहता है लिम। लिम एक क्या है? ये सॉरी, यहाँ लोक नृत्य होगा। तो लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या बोला गया है कि जो लिम है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है आपको बताना है। मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा या अरुणाचल प्रदेश। तो किसका है बताइए। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि किसका है। तो ये है नागालैंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हम लोग जो हैं, और इसी लिम को शायद नूरा लिम के नाम से भी जानते हैं। किसके? नूरा लिम। नूरा लिम। ठीक। इसके बाद देखिए अदर स्टेट भी हैं, तो इनके कुछ कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं सभी के। ठीक है, जैसे उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब के देख लेते हैं। ठीक। तो इनका है जैसे कि मिजोरम का क्या है? मिजोरम का है, सॉरी एक मिनट। तो मिजोरम, यदि बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का क्या है वो देखते हैं। एक मिनट, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए, तो मिजोरम, मिजोरम में देखेंगे तो मिजोरम का है खुल्लम। क्या है? खुल्लम। खुल्लम एंड चेलम। चेलम और खानटम। क्या है? खानटम। ये क्या है? मिजोरम के हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा के भी देखेंगे तो कौन कौन से हैं, जैसे कि गोटिपुआ, क्या बोलते हैं?
हुआ, पैका, ये कहाँ के हैं? ये हैं उड़ीसा के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सॉरी यहाँ नागालैंड के और भी देख लेते हैं। तो नागालैंड के देखेंगे तो चोंग, क्या? चोंग, रेंगमा, रेंगमा, मोडशे, मोडशे, बांस, कौन कौन से हैं? बांस, ऐसे काफी हैं, मतलब थोड़ा सा और है, इसको आप कहेंगे तो एक फुल वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में है माचो, बाचो, फासी, कौन कौन से हैं? बाचो, फासी। तो ये सभी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो यदि आप लोग कहें तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को क्या करूँ, किसी और अदर स्टेट के भी एक एक दो दो बता देती हूँ। जैसे कि यदि बात करें कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो लाम्बी या बीरगासु, कौन कौन सा होता है कर्नाटक में? लाम्बी एंड बीरगासु, बीरगासु, ठीक। और यही बात करें यदि जैसे कि गोवा, यदि बात करते हैं गोवा की, तो गोवा, गोवा का कौन कौन सा है? तो रणमाले या मांडो दोनों है, कौन कौन सा है? रणमाले, और कौन है? मांडो, ठीक है। अब और देखेंगे, और देखेंगे तो कौन कौन सा है। तो चलिए एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग बस, चलिए बताती हूँ कौन सा। अब जैसे कि और अदर स्टेट देखेंगे तो अदर स्टेट में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने किसके? गुजरात की बात नहीं की, किसकी? गुजरात। यदि गुजरात को भी देखें, इसको गुजरात, यदि गुजरात में देखें तो जैसे हल्ली शाखा है, टिप्पणी है, कौन सा? हल्ली शाखा, हल्ली शाखा, एंड कौन है? एंड है टिप्पाणी, टिप्पाणी, ओके। और अब बात करते हैं जैसे बिहार, बिहार की बात करें तो बिहार में कौन है? तो बिहार में है जैसे कि जाट, जाटिन, क्या है? जाट, जाटिन, ठीक। इसके बाद बात, इसी में इसी का कौन सा है? तो इसी का है विदेशिया, कौन सा है? विदेशिया, ओके। ये सारी चीजें आपने नोट में लिख के रखें, एग्जाम टाइम आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब आते हैं छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है कौन सा है? पंडवानी एंड शुबा। चलिए इतने बता दिए हैं, काफी हैं इतने, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी लोग बताएंगे कि भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, बोला गया है, क्या बोला? बोला गया है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कि भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता फिर यहाँ डैश है, तो कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है कौन सा? बेटन कप, ऑप्शन 2 बॉम्बे गोल्ड कप, ऑप्शन 3 है एमसीसी मुरुगप्पा गोल्डन कप, ऑप्शन डी है ओबेदुल्ला खां गोल्डन कप। तो आप लोग इसका आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से, बहुत ही स्पीड से आंसर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए तो कौन है? तो इसका आंसर दें सभी, ठीक। तो वो है हमारा बेटन कप, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटन कप, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। यदि बात कर ली जाए जैसे कि पहली बार जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुआ था वो कब हुआ था, बताएगा कोई? कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएं, सभी लोग आंसर दें। क्या? कि पहली बार जो जो पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, क्या? जैसे कि मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं पहली राष्ट्रीय हॉकी,
क्या बोला है? पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। तो चलिए एक क्वेश्चन है ये आपके लिए, पहली राष्ट्रीय, क्या बोला है? राष्ट्रीय, पहली राष्ट्रीय हॉकी हॉकी चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, इसके बारे में बताएं, आंसर दें। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि ये बताएं आप लोग कि जो हॉकी है, हॉकी वर्ल्ड कप की जो शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी ये बताएं आप लोग। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? बताएं। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत बताएं सभी लोग जल्दी से। वर्ल्ड कप की शुरुआत कब शुरू हुआ था? हॉकी वर्ल्ड कप ये बताएं। इसके बाद इसके कैप्टन भी बता दें, बस इतना काफी है। इसके कैप्टन तो जल्दी बताएं ये आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कि पहली बार कब हुआ था इसका चैंपियनशिप। तो सभी लोग आंसर दे दे चुके हैं ना? हाँ, 1928। और जो इसका वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था तो वो कब हुआ था? तो देखिए शुरुआत तो हुआ था 1971, जो कि कहाँ हुआ था ये आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ था। लेकिन भारत ने कब जीता था? तो भारत ने 1975 में जीता था, भारत की जीत हुई थी यहाँ। बाकी ये बताएं कि कब हुआ था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इनके कैप्टन की बात करेंगे, तो कैप्टन कौन? तो वो हैं अजित पाल सिंह, अजित पाल सिंह। आज की पीपीटी में आपको ये बुलबुले बहुत दिख रहे होंगे, ओरिजिनल है, फुटते नहीं है, ठीक है? देखो तो इन पे ध्यान ना दो, क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से सभी लोग आंसर दें। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी की, बोला गया है, क्या बोला? कि कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो सभी लोग बताएं। राष्ट्रीय, संजीवनी, वृत्त वृत्त या संवाहिनी? तो किस में है बताएं सभी जल्दी से। तो वो है संजीवनी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यदि इसी की बात करें तो जल्दी से बताएं आप लोग क्या बताएंगे। चलिए इसमें कुछ मत बताइए, बाकी इसका जो डिटेल है वो आपको अदर उसमें दे दिया जाएगा। इसके बाद चलिए आप अपना नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट है अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग बताएंगे सभी लोग। तो वो है हमारा कि केरल, बोला गया है कि केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो अभी हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनी हुई है ना, तो अब बताइए कि जब हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहते हैं, बुड़की कहते हैं, इस तरह से काफ़ी कुछ कहते हैं हर जगह। लेकिन ये बताइए कि केरल में क्या कहा जाता है? बताइए, मकर संक्रांति ही या माघ बिहू या मकर बिकल्लू या लोहड़ी? बताएं जल्दी से बिल्कुल स्पीड से आंसर देंगे सभी लोग। तो क्या है? तो वो है, वहाँ केरल में बोला जाता है मकर बिकल्लू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। मकर संक्रांति तो मैंने अभी बताया है कि ये कहाँ अपने यहाँ बोला जाता है, जैसे यूपी, दिल्ली में भी बोला जाता है। ठीक है। ओके। इसके बाद यदि बात करें, यूपी में कुछ और भी बोलते हैं ना इसको, खिचड़ी। क्या बोलते हैं? खिचड़ी। यूपी में क्या बोलते हैं? खिचड़ी। ठीक। तो यूपी में इसको खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, खिचड़ी पर्व। ओके ना? समझ आ गया? अब माघ बिहू, माघ बिहू कहाँ बोला जाता है? वैसे बिहू क्या है आप बिहू से ही समझ सकते हैं, ये कहाँ? ये असम। कहाँ? ये असम में बोला जाता है। ठीक है। ओके ना? अब लोहड़ी तो सभी जानते हैं, ये पंजाब का है। लोहड़ी कहाँ बोला जाता है? तो ये पंजाब।
ओके, तो ये चीज आप लोगों को कंफर्म हो गई है। लोहड़ी कहाँ, तो वो है पंजाब। अब और कुछ बताएंगे, बताइए जल्दी से। पोंगल, पोंगल कहाँ, तो वो है तमिलनाडु। कहाँ, पोंगल, यदि बात करें पोंगल की तो वो कहाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ओके, इसके बाद कर्नाटक देखा जाए तो कर्नाटक में क्या बोलते हैं, कर्नाटक में बोलते हैं एलू, एलू विरोधु। क्या बोलते हैं, एलू विरोधु। कहाँ, कर्नाटक, ठीक ना। इसके बाद यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात में पतंग उत्सव भी बोलते हैं, तो और भी चीज से बोलते हैं लेकिन ये ज्यादा फेमस है वहां पे। कौन सा, पतंग उत्सव, ये कहाँ, गुजरात। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है ना, ठीक। ओके, माघी संक्रांति की बात करें, जैसे कि ये माघ बिहू है, इसी तरह से क्या होगा, माघी संक्रांति, माघी संक्रांति। तो ये कहाँ, तो ये है बिहार में बोलते हैं, ठीक है। पाना संक्रांति की बात करें यहीं, इसकी पाना, तो ये कहाँ, ये उड़ीसा। कहाँ पे, उड़ीसा। ओके, तो चलिए काफी बता दिए हैं। ओके, काफी है इतने। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखेंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि काफी इतने इसके सारे पढ़ लें, और ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें यदि मैं एक एक पढ़ाने जाऊंगी तो बहुत लंबी क्लास जाएगी ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। तो कौन सा नहीं लिखा, ऑप्शन बताइए, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या साम्यवाद। तो जल्दी से आप लोग आंसर दें, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। तो कौन सा नहीं लिखा गया है, जल्दी बताएं, ठीक। कौन सा नहीं लिखा, तो वो नहीं लिखा साम्यवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ना। ओके, अब यदि बात कर ली जाए, यदि हम इसमें आपसे पूछें, क्या पूछें कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यदि इसकी बात करें, प्रस्तावना किस देश से ली है, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश। अब दूसरा क्वेश्चन है, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा बताएं जल्दी। प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, क्या बोला है, प्रस्तावना की जो भाषा है उसके बारे में बताएं, और साथ में जो प्रस्तावना का जो मसौदा प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, ये भी बताएं। जो प्रस्तावना पे का जो मसौदा प्रस्तुत किया था ना, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जब थ्योरिकल चला होगा तब आपने पढ़ा होगा, तो किसने किया था, तो वो थे पीटी नेहरू। यदि इसकी बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से। और ये बात करें कि किस देश से प्रस्तावना ली गई, तो वो यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से। ओके, आप थोड़ा सा राइटिंग पे ना भी जाना, मैं वो थोड़ा सा, मैंने क्या है कि मुझे थोड़ा पेन पकड़ने का आइडिया अभी इस पे नहीं आ रहा है, सिस्टम चेंज किया है, बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए बाकी चीजों पे ध्यान दें आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। ऐसा कौन सी शर्त है जिसकी मतलब जरूरत नहीं है कि आपके पास वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन वन ए दिया है निवास स्थान, ऑप्शन बी दिया है संपत्ति रखना, ऑप्शन सी है वंश, ऑप्शन डी है पंजीकरण। कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं, मतलब कि होना हुई ही चाहिए, तो ऐसे ही नहीं है। तो कॉमन सेंस लगा सकती है आप कि संपत्ति, क्यों, क्योंकि भाई संपत्ति से ही यदि
नागरिकता प्राप्त हो जाती यदि हमारे जैसे कि वरना तो इतने बड़े हमारे जो कि वर्ल्ड में बात सिर्फ देश की बात नहीं करेंगे, वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो बहुत है। तो इतने बड़े पैसों वाले हैं तो वो तो हर जगह की मतलब पैसों के दम पे नागरिकता खरीद लेते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको निवास स्थान के आधार पर मिल सकती है, वंश के और पंजीकरण के आधार पर। ओके, यदि इसमें थोड़ा सा कुछ यदि हम लोग डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे नागरिकता कौन से भाग में है, भाग बताएं इसका, और आर्टिकल भी बताएं। क्या आर्टिकल भी बताएं, ठीक है कि ओके, ठीक। और यदि इसी की एक चीज और कि जो एकल नागरिकता है, क्या एकल नागरिकता कौन सी, एकल नागरिकता तो कहाँ से ली गई है ये बताना है। एकल नागरिकता, ठीक। और नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था ये बताएंगे, और उसमें संशोधन कितनी बार हुआ, क्या ये भी बताएंगे। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन सा नागरिकता, नागरिकता अधिनियम। हम्म, तो इन सभी का आंसर दें, सभी लोग जल्दी से दें। पहला तो भाग बताएंगे सभी लोग, तो सबको पता है कि भाग 2 में है। यदि आर्टिकल की बात कर ली जाए तो 5 से 11, ठीक ना। और यदि एकल नागरिकता की बात करें कि कहाँ से ली है, तो ये ली है ब्रिटेन। कहाँ से, ब्रिटेन से। ओके ना। इसके बाद जो यदि अधिनियम की बात करें तो वो है 1955। यदि संशोधन की बात करें कि संशोधन इसमें कितनी बार हुआ है, क्या संशोधन, तो वो हुआ है 6 बार। कितनी बार, 6 बार, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दें। बोला गया है, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे बोला गया कि जो तराइन की पहली लड़ाई, क्या बोला, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ठीक। तो किस वर्ष लड़ी गई थी, ऑप्शन ए है 1192, ऑप्शन बी है 1191, ऑप्शन सी है 1193, ऑप्शन डी है 1194। तो किस वर्ष लड़ी गई थी ये बताएंगे सभी लोग। पहली बात कर रहे हैं कि जो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1191 में तराइन का पहला युद्ध। आप बताइए इसका दूसरा, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, जल्दी से बताएं, दूसरा कब लड़ा गया था, ठीक। इसी के साथ साथ चंदावर का भी बता दें कब हुआ था, लेकिन हाँ हाँ बता दीजिए किसका, चंदावर का भी। ये बताएं जल्दी, दूसरा कब लड़ा गया, तो दूसरा लड़ा गया था 1192। देखिए 91 में पहला लड़ा और तुरंत ही अगली साल 92 में दूसरा। यदि चंदावर की बात की जाए तो ये 1194, मतलब कि इससे 2 साल बाद चंदावर का युद्ध हुआ था। तो उससे रिलेटेड जो भी है, जैसे कि ये तराइन की बात है तो यहाँ चंदावर, इससे रिलेटेड आपस में जो जो भी हुए हैं उनको थोड़ा सा सिमिलर करके रखा करिए कि क्रम, जैसे कि एक क्रम कहते हैं कि किसके बाद क्या, किसके बाद ये हिस्ट्री है ना, ऐसी ही होती है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि रजिया सुल्तान, बोला गया है कि रजिया सुल्तान और डैश है कि पूर्ववर्ती थी, तो वो किसकी पूर्ववर्ती थी, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग, किसकी थी। तो ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी मसूद शाह, ऑप्शन डी बलवन। तो वो किसकी पूर्ववर्ती थी, ये सभी लोग आंसर दें, किसकी थी बताएं। तो वो थी बहराम शाह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यदि बात की जाए कि इनका जो कार्यकाल था रजिया सुल्तान का वो कितना था,
तो वो था 1236 से 40, 4 साल रहा है। और एक किसकी बेटी थी? किसकी थी बेटी? ये बताएं आप लोग। ठीक, क्या बताएंगे कि इस किसकी बेटी थी? और यदि ये इनके पूर्ववर्ती थी तो इनका भी कार्यकाल बताएं। क्या? कार्यकाल। क्या बताएंगे? कार्यकाल। ठीक, तो सबसे पहले तो बताते हैं कि बेटी किसकी थी। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी। और यदि बहराम शाह का कार्यकाल की बात करें तो ये 1240 से 42, इसका मतलब है कि रजिया सुल्तान के बाद ये बने हैं कौन? बहराम शाह। ठीक ना? तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का, पूछा गया है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए सभी लोग आंसर देंगे। तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है ये? पहला, भारत का पहला वायु है, याद रखिएगा। कौन सा है? नीलगिरी। ओके, ठीक है, पहला हो गया ना? कौन सा है? बायोस्फीयर नीलगिरी है। ठीक है, अब बात करें यदि सबसे छोटा बायोस्फीयर की बात करें तो कौन सा है? इसका आंसर दें आप लोग। ये तो पहला है, अब सबसे बड़ा दो आंसर देंगे आप लोग। सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा। सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा बताएं तो वो है कच्छ। कौन है? कच्छ, जो कि कहाँ है? गुजरात। ठीक, अब बात करें सबसे छोटा तो वो है डिब्रूगढ़। कौन सा है? डिब्रूगढ़, जो कि पड़ता है मतलब डिब्रूगढ़ शेखोवा, ऐसे कुछ नाम था उसका। हाँ, डिब्रूगढ़ पूरा नाम है उसका, डिब्रूगढ़ शेखोवा खोवा, जो कि कहाँ पड़ता है? असम। कहाँ पड़ता? असम। तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला? कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए इंडस्ट्री, या इसी की जगह उद्योग भी, मतलब ये इंग्लिश वर्ड है उसका, या इसी की जगह उसको उद्योग भी कहते हैं। क्या? उद्योग। ओके, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात की है की पहचान करने के लिए, तो कौन थी? तो वो थी कृषि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रथम क्या थी? कृषि। कृषि के अंतर्गत मतलब जैसे कि प्रथम में कौन कौन आते हैं? जैसे कृषि आएगी, पशुपालन आ जाएगा, क्या आएगा? कृषि, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन एंड वानिकी, और कौन आ जाएगा? और आ जाएगा मत्स्य पालन, जैसे मछली पालन। ओके, तो ये आएगा हमारा प्रथम, या प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आना। अब यदि बात कर ले जाएं वहीं द्वितीय क्षेत्र की, तो विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है जैसे कि कोई उद्योग, इंडस्ट्री, जैसे कहीं कोई कुछ बनाता, विनिर्माण। क्या होता है? विनिर्माण, जिसमें क्या आता है? क्या आता है? जैसे कि जूते बनना, या जूते बनाना, अब जो भी है शिल्प कला, सारी चीजें आती हैं जो बनाते हैं। अब आती है तीसरा, यदि तृतीय क्षेत्र की बात करें तो वो सेवा क्षेत्र होता है।
वो सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हैं, स्कूल कॉलेज हैं, है ना? स्कूल कॉलेज, हाँ? इसी तरह से मतलब रोड हैं, ट्रांसपोर्ट नगर हैं, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ओके, तो ये तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में बोला गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर, क्या बोला कि निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है, क्या है? जल्दी से आंसर देंगे। निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर का तो लोक हर जगह गलत है ना, लोक नृत्य है। ऑप्शन ए छोलिया, ऑप्शन डी वो सॉरी बी हुडकिया बोल, ऑप्शन सी चरकुल, ऑप्शन डी है डमहल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डमहल। ठीक, जम्मू कश्मीर के और भी यदि देखें तो कौन कौन से हैं, एक तो जैसे कि हिकात, कौन सा है, हिकात, अभी इससे पहले हमने पढ़े हैं और अदर स्टेटों के, ठीक है ना? मंदेजाल, क्या है मंदेजाल, मंदजाल, कूद, कूद, हफीजा, हफीजा, क्या है कूद हफीजा, भांड पाथेर, क्या है भांड पाथेर। ओके ना? तो ये चीज आपको समझ आ गई है। ओके, चरकुला, चरकुला जो होता है वो ब्रज क्षेत्र में होता है, जो कि यूपी में पड़ता है, ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा, ये चरकुला यूपी में है कि नहीं है? और बाकी जो छोलिया और हुड़किया, ये दोनों कहाँ हैं, तो ये उत्तराखंड के हैं दोनों ना। तो ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये हैं उत्तराखंड। कहाँ के हैं, तो ये दोनों उत्तराखंड के हैं। ठीक, और भी हैं उत्तराखंड के, लेकिन अब वो आप बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप लोग याद क्या करोगे ना। तो चलते हैं, अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? तो सभी लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या दिया, शिव, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राम। तो देखिए एक क्वेश्चन तो किसी से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा का इतना ज्यादा मतलब प्रचलन है। कुछ क्षेत्रों में नहीं है, जैसे कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहां पे छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, लेकिन पूर्वांचल साइड में ज्यादातर मनती है। ठीक, बिहार बॉर्डर पे ज्यादा मनती है, बिहार में तो मनती ही है। तो देखिए वो किसको है, वो है सूर्य देव को। इसमें क्या होता है कि वो लोग, स्त्रियां जो होती हैं, पानी में ही खड़ी होके उगते और डूबते हुए सूर्य को ऐसे कुछ अर्घ देती हैं, है ना? वो शायद कार्तिक माह के टाइम पे होता है, कब होता है, तो कार्तिक मास के टाइम पे होता है। ठीक, क्या होता है, कार्तिक मास के माह बता की बात हो, कार्तिक माह के, कार्तिक माह का पड़ता है, जैसे शुक्ल पक्ष की छठवीं को होता है छठ पूजा, क्या होता है, शुक्ल पक्ष की छठवीं को छठ पूजा होता है, षष्ठी, मतलब छठवीं दिन होता है ना। ठीक है, चीज आपको समझ में आ गई, आ गई ना? ये लगभग कितने दिन चलती है, तो ये लगभग 4 दिन चलती है ना, 4 दिन चलती है, और ज्यादा याद नहीं है मुझे कि कैसा क्रम है, लेकिन 4 दिन चलती है, ये मुझे पता है। बाकी आप लोग सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी मैं आपको जब डिटेल में दूंगी तो जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है ना? ओके, तो जो ये पूजा होती है तो वो किस लिए होती है, एक चीज और फेमस हुई थी क्या, कि जो माँ पार्वती ने, माँ पार्वती, कौन सी, माँ पार्वती का जो छठवां स्वरूप है, छठवां रूप, उसमें उसके अकॉर्डिंग होती है, मतलब उनको पूजा जाता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात कर रहा है हमारा कि एक फुटबॉल मैच, बोला गया है कि एक फुटबॉल मैच
एक फुटबॉल मैच डैश की 2 समान अवधि तक चलता है। मतलब फुटबॉल मैच कितनी समान अवधि तक चलता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 40 मिनट, ऑप्शन बी है 50 मिनट, ऑप्शन सी है 20 मिनट और ऑप्शन डी है 45 मिनट्स, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट 45 मिनट। ठीक, ओके। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज बताना कि जो फुटबॉल की जो बॉल होती है उसका वजन बता देना आप लोग। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। फुटबॉल की बॉल का वजन कितना वेट होता है इसका, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, अब आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका आंसर दें सभी लोग। क्या है, जल्दी से बताएं। क्या है इसमें, का क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो बताइए कौन सा है, यहाँ आंसर दें। कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 20 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 22। ठीक, तो वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21। ठीक, क्या करता है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का, मतलब संरक्षण से संबंधित है। इसमें एक चीज और है, वो कौन सी है? ये तो शायद पिछली में मैंने पढ़ाया था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना, पिछली सीरीज में पढ़ाया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, ये आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि जो 20 और 21 है आर्टिकल ए, कब ए जब यदि आपातकाल लगा हो तो उस टाइम खत्म हो जाता है। कब? आपातकाल के दौरान खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता? खत्म कर दिया जाता है। ठीक ना, ओके। इसके बाद देखिए, अभी जो मैंने पिछला बताया था इसको आप लोग ने किसी ने आंसर दिया कि नहीं दिया, तो चलो मैं इसको फाइनल कर दूं क्योंकि कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो ए है 396 से 453 ग्राम तक होती है। ठीक, इसके बाद हमारा ये हो गया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्या ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, अर्थात उपग्रह है? किसका है? ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? क्या बोला है? ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी है यूरेनस, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो आपको बताना है किसका है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। इसी को बोलते हैं क्या? वरुण। वरुण, इसी को क्या बोलते हैं? वरुण। और शनि का कौन सा है ये बताइए? तो टाइश, इनको याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है आते हैं। और यूरेनस का जो उपग्रह है बड़ा सबसे टाइटेनिया, टाइटेनिया किसका है? यूरेनस का। और बृहस्पति का बताएंगे आप लोग? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल बृहस्पति का आप लोग खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। कौन है कौन नहीं है ये आप बताएंगे। बाकी इसके जो उपग्रह हैं वो हैं 92। कितने हैं? संख्या है 92। ओके, चलिए हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच, गलत है ना यहाँ पे, बोला है, एक मिनट रुकना। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्या बोला है?
पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शनि और बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी है बृहस्पति और मंगल, ऑप्शन डी है शनि और अरुण। तो बताइए, तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। देखना, वो क्षुद्र ग्रह इस टाइप के होते हैं, कई बड़े बड़े कुछ ग्रह होते हैं, इनके बीच में कुछ छोटे छोटे से ऐसे इस टाइप से कुछ ग्रह होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं। ठीक ना, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है? क्या बोला गया है कि जो भारत का कौन सा ऐसा मतलब बंदरगाह है जो एक खुला समुद्री बंदरगाह है? तो इसका आंसर देंगे सभी लोग। ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मुंबई। और ये सबसे बड़ा भी है। क्या है? सबसे बड़ा। कैसा है? सबसे बड़ा। ठीक, और दूसरे नंबर पे आता है चेन्नई, सेकंड है ओके चेन्नई। अब बात करें जैसे विशाखापट्टनम है तो ये सबसे गया, अभी मैं आपको थ्योरिकल में पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल में बताऊंगी इन सारे बंदरगाहों के बारे में। ये सबसे गहरा है। ओके, ठीक, बहुत सी चीजें हैं, अभी मैं सारे बंदरगाह पढ़ाऊंगी तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आइए, अब बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा प्रयोग किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इसका आप लोग आंसर दें सभी। किस में किया गया था बताइए? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ओके, ये कब हुई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना? इसकी जो सन है तो वो है 1985 से 90 तक चली थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। ओके, ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। क्या बोला है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, क्या है? डायोप्टर, वॉट, कैंडला या जूल। तो इसका आंसर दें सभी लोग। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डोनेट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक ना, तो इसका यदि और वॉट, ये क्या है? शक्ति, किसका है? शक्ति का है। ठीक ना, और कैंडला ज्योति तीव्रता का है, ज्योति तीव्रता। इसके बाद बात करें जूल तो ये कार का है। बाकी ये सारी बता दिए हैं। अब यदि बात करें इसका कि यदि इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? सभी लोग लिखें आप लोग फॉर्मूला इसका। ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, आंसर दें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मायोपिया, क्या बोला? मायोपिया को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम एक चीज बता दें आपको कि ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट आंसर। ओके, ये होमवर्क है, कल इसका आंसर बताया जाएगा। इसके बाद हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब हमारी क्लास हुई ओवर, क्लास समाप्त होती है। तो थैंक यू एवरीवन। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमारी क्लास ओवर हो चुकी है तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो प्लीज सभी लोग क्या करिए, किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। ओके, जिससे कि सभी बच्चों को प्रॉफिट मिल सके इसका। और हमारा ये सेशन जो सेकंड है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड सेशन को लेके। ठीक, और जो भी डाउट हो, जिसका भी हो, ठीक, वो प्लीज कमेंट जरूर करे। क्या करे? कमेंट। साथ में मैंने स्टार्टिंग में टेलीग्राम के बारे में भी बोला था। क्या बोला था?
कि जिसको पीडीएफ हो या जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, कंटेंट जो भी हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आप ब्रह्मा गुरुकुल क्या ब्रह्मा गुरुकुल को क्या करें, ये टेलीग्राम को जॉइन कर लें, ओके? तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो चलते हैं हम लोग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और पढ़ते